और बड़ी खबर बिहार से, जहां कैबिनेट की बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर लगी है। चीनी मिलों के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिली है। पेराई सत्र 2025-26 से कमीशन दर में भारी कटौती की गई है और 29,933 जलापूर्ति योजनाओं के रख रखाव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा मंडई वेयर और नहर प्रणाली के लिए 424.20 करोड़ को मंजूरी मिली है। निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़े फैसले जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। इसके अलावा साइबर कोषागार के गठन को मंजूरी मिली है। 23 पद सृजित किए गए हैं। बिहार आकस्मिकता निधि में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पत्थर खनन पट्टों की ई नीलामी करने का फैसला लिया गया है। गर्दनी बाग पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दरबार होगा। कैंसर केयर और रिसर्च सोसाइटी के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही नर्सिंग नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नर्सिंग स्कूलों के संचालन और परीक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। साथ ही साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए भवन विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए राशि मंजूर की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई है जहां 63 ऐसे मुख्य एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। चीनी मिल के आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, 64 एजेंडे थे लेकिन विधायी एजेंडा था, तो 63 एजेंडे आप मान सकते हैं इसको। और शिक्षा, पंचायत, पुलिस, तमाम तरह के जो विभाग हैं उनसे रिलेटेड जो एजेंडे थे उसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का फैसला लिया सरकार ने। राज्य के सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनेगा। शिक्षा उज्जवल भविष्य योजना के तहत 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पर्यावरण विभाग में नया अभियंत्रण संभाग इसके लिए 63 पदों की सृजन स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोक्षधाम और कब्रिस्तान के रख रखाव पर सबका सम्मान जीवन आसान योजना के बड़ी राशि स्वीकृत है सरकार ने। बेतिया राज संपत्ति को लेकर भी नियमावली मंजूर दी गई है कैबिनेट की तरफ से। वाराणसी में बेतिया राज की जमीन पर हेलीपैड को हरी झंडी दी गई है। पर्यटन विभाग यूपी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा और जमीन का मालिकाना बिहार सरकार के पास ही रहेगा। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर बदलाव करते हुए 20,937 जो दारोगा के पद है उसे 50% पद प्रोन्नति के लिए तय किए गए हैं। पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन आवंटन के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। भोजपुर शहर में 5 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को ₹1 टोकन पर 30 साल के लिए दी जाएगी। शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंगेर की अगर बात करें तो सड़क चौड़ीकरण और मजबूती के लिए खड़गपुर तारापुर मार्ग के लिए 12 करोड़ 12 एकड़ जमीन ट्रांसफर की जाएगी। पश्चिम चंपारण में डिग्री कॉलेज के लिए मधुबनी अंचल के तौलाहा में 5.81 एकड़ जमीन दी जाएगी। उस शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। संक्षेप में थोड़ी और बात कर ले तो नवादा में भी केंद्रीय विद्यालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार ने जोर दिया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं रश्मि कि कई ऐसे जो अहम एजेंडे हैं, जो लोक लुभावन एजेंडे हैं, जिसका सीधा सरोकार बिहार की आम जनता से है, उसको कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। एजेंडे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं राज्य के लोगों के लिए सम्राट सरकार ने कितने बड़े फैसले लिए हैं। सभी फैसले जनहित से जुड़े हुए हैं। जी रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस जानकारी के लिए।